गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जैसे कि हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग नया स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम पहला दिन बताए थे, पहला मेरा वीडियो था यूट्यूब पे। उस दिन ना मेरे पास ये माइक था वगैरह वगैरह, बहुत सारा फुल तक ठीक से बोल नहीं पाते थे। ऐसा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था फर्स्ट टाइम। तो सर सिंपली बताए थे, पर आज हम उससे थोड़ा सा उसी चीज को बताएंगे पर हटके बताएंगे और नया तरीका बताएंगे और कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन देते हुए एक नया नया रास्ता क्यों ले जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीजनिंग का पहला चैप्टर माना जाता है जिसको हम ये चैप्टर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएस हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया और बिहार पुलिस हो गया। मतलब रीजनिंग हर एक फील्ड में आता है। अब बच्चा कोई बेसिक बेसिक मतलब क्लास 5, 6, 7 में रह गया तो उस टाइम भी तैयारी करता है। कोई सैनिक का करता है, नवोदय का करता है, नेत्रहाट का करता है, समरतुल्ला का करता है। ये सब चीज का जब बच्चा तैयारी करता है ना, तो रीजनिंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपना। तो वही उसका पहला चैप्टर ही है अल्फाबेट पोजीशन। इसको आज हम एक नया उसका नया नाम से जाने, कोडिंग एंड डिकोडिंग। नया चैप्टर हम बताए थे पोजीशन क्या होता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं और फिर उसका जस्ट अपोजिट लेटर भी याद करने की ट्राई करेंगे और अपोजिट में होता है पोजीशन क्या याद करेंगे और कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी बताएंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है हमको? अल्फाबेट पोजीशन। अल्फाबेट पोजीशन हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, पर जो बताएंगे टू दी पॉइंट बताएंगे और उसी को नोट करना है, उसी को याद करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ABCD पहले। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVW X Y Z। चलो हम इसका पोजीशन लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हो गया। इस तरह से ऐसे याद करना होता है ना। अब लोग कहते हैं कि तुम ये भी याद करो, ये भी याद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऐसा ये भी याद करने के लिए बोलते हैं। और याद करने क्या बोलते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW देखो, जो हम ये चीज लिखाए है ना, अल्फाबेट का पोजीशन याद करवाए हैं, अपोजिट लेटर मतलब रिवर्स सारा चीज लिखाए हैं। हम तुमको इतना चीज याद करने बोलेंगे, सर इतना बोल देंगे, सर हमको हम याद इसको कैसे करेंगे? हम तुमको याद करने नहीं बोले। जैसे हम कोई चीज हम बताते हैं तो हम ट्रिकली ज्यादा जाते हैं और उसको किस तरह से याद करते हैं उसका मेथड भी बताते हैं। तो इसको हमको इतना नहीं याद करना है।
तुम याद करो, अगर मेरा वीडियो अगर लेक्चर देखता है, तुम ट्रिगोनोमेट्री का जो पर्टिकुलर एंगल को निकालना था, तुम क्या बोलते साइन थीटा याद कर लो, साइन 0, साइन 3, साइन 45, साइन 60, साइन 90 याद कर लो। और किसी का नहीं याद करो, बाकी सब निकालने के लिए हम बता देंगे और तुमको भी बताने सिखा देंगे। बोले थे ना, वहां पर भी यहाँ पर भी इसी तरह याद करना है। जैसे हम बोलेंगे अल्फाबेट पोजीशन तुम याद करो 1 से लेकर 26 तक, जैसे कोई लेटर कितना नंबर पे आता है। हम पूछ दिए सर, हम पूछ दिए बताओ तो जी कितना नंबर पे आता है, तो 7, जी 7 नंबर पे आता है। पूछ देंगे एच कितना नंबर पे आता है, 8। पूछ देंगे टी कितना नंबर पे आता है, तो 20। अल्फाबेट बोलने में देरी होता है, पर हम क्या वैल्यू है उसका, कितना पोजीशन बोलने में हमको देरी नहीं होता। जैसे हम पूछ देंगे यस कितना नंबर पे होता है, तो 24। सर आपको याद कैसे हुआ? हमको याद 2-3 मेथड से बताइए, या तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, या फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, या फिर हम ट्रिकली याद कर लेंगे। और ट्रिकली कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करते रहे, पोजीशन को डिनोट करते रहे, इस मेथड से हमको याद हो गया। बहुत सारा तरीका बता सकते हैं, पर बेवकूफी होगा। हम तुमको बेसिक से आसान सा एक फंडा बताते हैं और उसी को याद करना, बाकी किसी को कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, जैसे हम इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ए जो टी बाई, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ये हुआ ना, देखो हम सिर्फ जो क्लास 5 में थे, जब हम सैनिक नवोदय नेता सब चीज का बचपन में सैनिक की तैयारी करते थे, नवोदय का भी बुक बनाया, सैनिक का नेत्राहाट के बनाया, समरतोला भी बनाया, सबका बुक हम बनाए थे। तो हमको जब टीचर बता रहे थे, तो हमको अल्फाबेट पोजीशन उस टाइम में, जैसे अभी तुम आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा फेस कर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम से हम भी फेस करते थे, याद कैसे कर रहे। तो सर हमको ये वर्ड लिखाए थे, ए जो टी। दिव्यांशु इसको तुम याद करो, बाकी कुछ भी याद नहीं करो। जैसे ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, बाई 25 नंबर पे आता है। तो किसी को कैसे याद करना है? अरे ये याद करो, बाकी अल्फाबेट को मार दो गोली। एबीसीडी पढ़ने आता है और जो घटाव आता है वो ही करना है तुमको, बस। मतलब नहीं समझे सर? पूछ दिए बताओ टी कितना नंबर पे आता है, तो सर यहाँ पे टी 20 नंबर पे लिखा है, सही है, बता दिया 20 देख के, ठीक है। अब पूछ दे यस कितना नंबर पे आता है, सर यस एबीसीडी से यस पढ़े हम नहीं ना, बेवकूफी होना होगा हम लोग के एज में। अगर एबीसीडी से अगर हम यस तक जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या याद करवाए थे सर, ई जो टी 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 20 नंबर पे आता था, टी 20 बताए थे ना, और यस के बाद क्या आता है, टी यस टी यू यस यस टी, मतलब टी 20 नंबर पे, तो यस एक पहले आता है, तो माइनस कर देंगे, तो 20 में से 1 गया, कितना बचा 19। तो यस कितना नंबर पे आ जाएगा मेरा, 19 नंबर पे। याद हुआ ना? इसको हटाते, इसको ठीक से नोट करो। जो पहला वीडियो था उससे बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे इस वीडियो में। उसमें मेरा पहला वीडियो था एक अल्फाबेट पोजीशन का, मेरा दूसरा वीडियो अल्फाबेट पोजीशन का है, उससे बेस्ट बताएंगे उस वीडियो से। क्योंकि उस टाइम मेरे पास ना कॉन्फिडेंस था, ना या बोलने का तरीका था, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, ना माइक था, हेजिटेशन होता था बहुत ज्यादा। इसको नोट करो, इसको हटाते हैं। हमको याद है इसलिए हम हटा रहे हैं, तुमको भी याद करवा देते हैं। अभी हम तुमको क्या बोले थे, ए जो टी याद करने, ए जो टी याद कर लो। इसको याद करो, इतना ही है, इसको याद करो, बाकी हम बता देते हैं। और कोई पूछ दिया सर
के कितना नंबर पे आता है, के का पोजीशन क्या आता है, जे के बाद क्या आता है के, तो जे कितना नंबर देते हैं, के 11 नंबर पे आता है। आपको दिया यम कितना नंबर पे आता है, तो बोल दो ना। देखो जे के बाद के, जे के बाद के एल एम, 11 12 13, 13 नंबर सर, हुआ ना। इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे, जितना नंबर क्वेश्चन तुम सॉल्व करेगा, तुमको याद करने का तरीका उतना फास्ट हो जाएगा, उतना तुम फास्टली बताओगे। ठीक है, ठीक है। हम क्विज में क्या क्या याद करवाना था, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होगा, तुमको याद करवाएगा। कोई बोलता है नहीं सर G7, देखो G7 का नाम सुना है, कभी हुआ था इंडिया में G7, उस तरह से याद करो। और जैसे देखो T20, देखो आर बोलेगा ना, आर ऐसे लिखा था, तो कोई ऐसे बताएगा आर है ना, तो ऐसे ऐसे लिखो, आर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, तो यहाँ पे कैसे कर दो, यहाँ पे कैसे कर दो, हो गया 18, नंबर 18 पे आता है। तो हम समझते हैं, अब तुम लोग बच्चा नहीं रह गया तो ये सब फालतू वीडियो देख के पढ़ेगा। तुम स्मार्ट से पढ़ो, स्मार्ट तरीका से पढ़ो, जहां अच्छा तरीका तो वहां पढ़ो, उस तरह से बताएंगे। अब बोलेगा यम कितना नंबर पे आता है, तो कोई मास्टर बोलेगा इससे एक लिखो और ऐसे कर दो, यम को ऐसे घुराओ, ऐसे कर दो, 13 नंबर पे आ जाता है। वही बोलेगा डब्ल्यू कितना नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू ऐसे है ना, तो फिर कितना ऐसे लिखो, देखो अब फिर 2 लिखो, 23 आ गया। ये क्या लिखा है, क्या पढ़ा रहा है, ये ऐसे पढ़ेगा, इससे याद भी नहीं होगा। सब फालतू छोड़ो, जो ये बता है इस पे ध्यान दो, और कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करो, जितना नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उस मेथड से याद करो, हो जाएगा याद। अब इसको हटाते हैं। अब हम एबीसीडी ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी ए, ऐसे ना होगा, थोड़ा सा ऊपर से ना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम हो गया। अब बोलेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पोजीशन याद करो, मजा आएगा इसको याद करने में। जैसे इसका ट्रिक होता है कैसे याद करना है, क्या होता है कैसे याद करना होता है। अल्फाबेट पोजीशन बता दिए, एक उसमें और पोजीशन बताएंगे। जैसे जैसे ए टू जेड क्वेश्चन है ना, ए टू जेड लिख के दिखा दो, तो पहला हो गया ए टू जेड, अब बी बाई हो गया, तो बी ओ बाई हो गया, और सी और एक्स है ना, तो 6 में होता है, 6 बोलते हैं ना, तो यहाँ पे सी 6 होगा, तो हो गया। अब फिर देखो डी डब्ल्यू से क्या होगा बताओ तो, ए से क्या होगा, इवनिंग होगा, ए भी ए एन आई एन जी, इवनिंग, ए भी से इवनिंग हो गया, ये हो गया नहीं, देखो ये हो गया, बी बाई हो गया, 6 हो गया, ए भी हो गया, डी उससे नहीं मिला, अरे डी डब्ल्यू से होगा ना, देखो ना डी ए डब्ल्यू, अब देखो डी हो गया, अब देखो एफ ओ यू आर हो गया, लिखते हैं पहले जी टी रोड, हाई स्कूल, आई आर से इंडियन रेलवे, जंगल क्यों, कानपुर, लव मैन। अब देखो सर ये क्या लिखा है,
तो यहाँ पे देखो एफ हुई हुआ तो एफ ई हो गया, जीटी रोड हो गया, एच हाई स्कूल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, जंगल यून हो गया, कानपुर हो गया, केपी यल वो हो जाएगा और मैन हो जाएगा। इसका अपोजिट लेटर याद कर, बाद में आप बोल रही हैं जी का अपोजिट लेटर क्या आता है, तो कोई बोलेगा टी, सही है। और कोई पूछ दिया ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, यल ओ भी, लव। और के का अपोजिट क्या होता है, के का क्या बोलेंगे, कानपुर, के से कानपुर, के पी का अपोजिट हो जाएगा। और जगह एफ का अपोजिट क्या होता है, फोर एफ चार बोले तो एफ ओ यू आर, यू हो गया। ऐसे ए से क्या होता है, भी हो गया इवनिंग। फिर डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे याद करेगा ना, तो ये हो गया पोजीशन। इसको अपोजिट में याद करने का ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक है, इसको लिखो, याद करना है। इतना बेसिक से कहीं पे भी नहीं पड़ेगा। अब तुमको इसमें एक चीज और याद करवाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गया ना। क्या करना है, इसका पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हुआ। बीस 21 22 23 24 25 26। देखो हम क्या क्या याद करवाए, जैसे ए टू जेड पोजीशन याद करवाए। अब ए टू जेड लेटर अपोजिट लेटर बताएं। ए टू जेड अपोजिट लेटर बता दिए। ए टू जेड नंबर बताएं। आप क्या लिखाएंगे, पोजीशन ऑफ अपोजिट लेटर। इसको याद है, इसको याद, अब इसको याद करवाएंगे। देखो इसको याद करना बहुत आसान होता है। क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हम एबीसीडी में 26 लेटर होता है, ये याद है। अब इस मेथड से तो सबको याद ही होगा कौन सा क्या पोजीशन होता है। इसको भी लिखते हैं, जो करवा लो लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गया। ये पोजीशन याद है ना, ए जो टी बताएं कैसे याद करना है। सर अपोजिट लेटर को कैसे याद करना है, अपोजिट लेटर को हम लोग याद नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड लिखते हैं और डायरेक्ट हम करते हैं 27 माइनस ज्ञान। लिया, फिर लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस राइट। ये फार्मूला है, ये मेरा दिया हुआ फार्मूला, ये बुक का दिया हुआ फार्मूला है। 27 माइनस 7 कैसे कर दे, देखो हम पूछ दिए ना टी का अपोजिट लेटर क्या होगा, टी का अपोजिट से पोजीशन क्या होगा। जैसे हम टी कर लिए ना, टी का पहले अपोजिट लेटर क्या होता है 20, ठीक है। और टी मेरा 20 आ गया है,
तो यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 20 बराबर 27, 7 और 7 नंबर पे क्या आता है जी। अब यहाँ देखो, और अब जहां हमको टी है ये देखना है, टी है ना, देखो जी मेरा 7 पे आ गया और यहाँ पे टी मेरा कहाँ आ गया, 20 आ गया ना, यहाँ देखो से आया ना, तो इसलिए ऐसे बनाना पड़ता हूँ। ठीक है, आ गया। अब पूछ दिए, टी 27 यल 12 नंबर पे है। यल का अपोजिट लेटर क्या होता है, यल का अपोजिट लेटर क्या होता है, यल कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। अपोजिट लेटर क्या मतलब समझते हैं, 27 माइनस 12 कर दो, 27 माइनस 12 करने कितना आता है 15, 15 नंबर पे क्या आता है ओ। ओ देखो ये 12 का रिलेशन आया यहाँ पे, ये 15 का रिलेशन आया, ओ आया, अब यहाँ पे देखते हैं इधर कहाँ गया ओ, 12 नंबर कहाँ गया, ये देखो यल नंबर पे, यल का पोजीशन क्या है 12 है और 15 पे आया रिलेशन, ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन देखो आया नहीं, इसलिए इसको याद करो, याद रखो, ये इतना हुआ। ये सब नोट कर लिया। अब हम कई क्वेश्चन देते हैं बुक से उठा के, क्या करना है तुमको, उसको बनाना है। जैसे क्वेश्चन देते हैं डायरेक्ट, एफ एल ओ डब्ल्यू ए आर, हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी आई लिख सकते हैं। टर्मिनल को हम क्या लिख सकते हैं, और देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन से तुमको पता चल जाएगा क्या क्या तुम याद किया, क्या क्या नहीं याद किया है। तो इसको हम बताते हैं और सरल तरीका से बताते हैं, और ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, तो डायरेक्ट लिखते हैं एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, हम जो जो पूछेंगे उसका उसका जवाब देना है। ठीक, एफ का पोजीशन लेटर क्या आता है 6, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ए का 5, आर का 18, ये हो गया। अब इसको लिखना है यू ओ एल डी भी आई, हो गया। अब इसका पोजीशन बताना है। ठीक है, यू कितना नंबर पे आता है 21, ओ कितना नंबर पे आता है 15, एल कितना नंबर पे आता है 12, डी कितना नंबर पे आता है 4, भी कितना नंबर पे आता है 22, आई कितना नंबर पे आता है 9। ठीक है, अब इधर देखो टी ई आर एम आई एन ए एल, T20, E5, R18, M13, I9,
N14 A1 L11 सॉरी 12। देखो अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो इतना तो कम से कम आना चाहिए, सबको क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए, पोजीशन याद करना चाहिए, और ये तरीका बेस्ट होता है। ठीक है, अब क्या रिलेशन जुड़ रहा है कोई बता सकता है? सिंपली अभी हम क्या लिखा थे इधर, अपोजिट लेटर को कैसे याद करना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं रेड पेन से, आई आर क्या अपोजिट लेटर आ रहा है, क्या था, हम लिखते हैं इंडियन, INDIAN, इंडियन इंडियन रेलवे आया ना, अपोजिट लेटर आया ना। अब कैसे आता है ये प्रूफ करते हैं। जैसे देखो तो आर का पोजीशन क्या होता है, देखो ये आएगा, आई कैसे आता है, देखो आर का पोजीशन क्या आता है 18। हम पोजीशन फॉर्मूला क्या लिखाए थे, लेफ्ट इजकल टू 27 माइनस राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 27 माइनस 18 घटा तो कितना आता है 7 और 2 9 आता है, और 9 नंबर पे क्या लेटर आता है आई, क्या 9 नंबर पे लेटर आई आया, इंडियन रेलवे हुआ। तो ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट लेटर, किस मेथड पर डिपेंड है, जस्ट अपोजिट लेटर। एक प्रूफ कर दिए, अब दूसरा प्रूफ करते हैं, अब इसको हटाते हैं। अब देखो ई के रिलेशन हम भी कैसे कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, ई का पोजीशन क्या होता है 5 नंबर पे आता है। अब फॉर्मूला क्या लिखा है, तो लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट बताए थे, और 27 माइनस 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 22। 22 नंबर पे क्या आता है लेटर यू, सर भी आता है। 22 नंबर पे क्या आता है भी आता है, क्या 22 नंबर पे भी आया, ए नंबर पे 5 आया, क्या मेरा अपोजिट लेटर हुआ ना। और ए से अपोजिट लेटर का याद करने का तरीका क्या बताए थे हम, इवनिंग, AVANING, इवनिंग हुआ ना। मेरा दूसरा प्रूफ हो गया ना, इसको हटाते हैं। अब हमको डी और डब्ल्यू देखना है। डी डब्ल्यू से पहले हम शब्द क्या लिखे थे, डी लिखे थे, DAW, डी डब्ल्यू तो मिल गया, ये मेरा पहला सही हो गया। अब इसका पोजीशन देखेंगे हम, डब्ल्यू का पोजीशन क्या लिखते हैं, देखो डब्ल्यू का पोजीशन क्या था 23। पोजीशन याद करेगा तब ये बनेगा, ये 100% श्योर हो जाओ। आइए डब्ल्यू है तो फॉर्मूला क्या लिखा था, लेफ्ट माइनस 27 माइनस राइट। अब क्या लिखा था 27 माइनस 23 कितना आता है 4। 4 नंबर पे क्या आता है डी, डी आया 4 नंबर पे, सही हुआ ना, हटाते हैं। अब देखो इसके हम पहले शब्द क्या यूज किए थे, लव, LOVE, यल हो गया, भी हो गया। अब ओ का पोजीशन लेटर क्या आता है 15 आता है। अब 15 का क्या फॉर्मूला बताएं, तो लेफ्ट माइनस 20, लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस 8, 27 माइनस 15 इक्वल टू 12। 12 नंबर पे क्या आता है पोजीशन यल, यल आया 12 नंबर पे, बना, समझ में आया। हाँ, तो ऐसे बनाएगा तब न सीखेगा। अब इसको देखते, यल हो गया। अब जब ये हो गया तो ये तो अपोजिट होगा। अब यू, अब 5 का देखते हैं, यफ और यू का देखते हैं। यफ और यू का रिलेशन क्या, कौन सा शब्द यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं, 4 मतलब 4, YOUR, यफ हो गया। यफ का पोजीशन क्या होता है, यफ का पोजीशन 6 होता है। और देखो लेफ्ट राइट 27 माइनस राइट बोले थे। अब यहाँ पे देखो 27 माइनस 27 माइनस 26 बराबर क्या आता है 21। 21 नंबर पे क्या आता है यू आता है, और यू नंबर पे यू कितना नंबर पोजीशन है 21। 21 आया और यह 6 आया, ये भी पोजीशन जुट गया, बन गया।
हम बताएं कि कैसे किस चीज का रिलेशन है और क्या याद करना पड़ेगा तुमको। एक क्वेश्चन लिए सारा जितना हम अभी लिखाए बोर्ड पे याद करो याद करो याद करो, एक क्वेश्चन में सब दिखा दिया अपना औकात। अब कुछ नहीं है, बस इनपुट एंड गेट। और देखो हम यहाँ से रेट से बनाता है। टी का अपोजिट क्या होता था बताओ तो। टी का फॉर्मूला क्या बताए थे, बताओ जल्दी। हाँ नहीं पता है तो देखो ना, टी इजकल टू 20 था, होगा ना। हम क्या होता है, लेफ्ट इजकल टू 27 माइनस 20, 27 माइनस राइट था तो 27 माइनस 20 बराबर 7। तो क्या होता है, जी आता है। आप बताओ, हम जीटी रोड बताए थे क्या, जीटी रोड हम बताए थे, जी का यूज पर जीटी रोड यूज किए तो वहां पे हाँ किए थे। ई का क्या होता है, ई के बाद इवनिंग बताए थे, यहाँ से देख लेना है, जो मैच कर रहे हैं लिख देना। ए का क्या होता है, भी से होता है। आर से क्या होता है, इंडियन होता है। यम का क्या होता है, मैन होता है, यन होगा। हमको याद है, आई से होगा आर हो जाएगा, यन से हो जाएगा यम हो जाएगा, ए से हो जाएगा जेड हो जाएगा, यल से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखो जी कितना नंबर पे आता है, 7। भी कितना नंबर पे आता है, 22। आई 9, यन 14, आर 18, यम 13, जेड 26, ओ कितना नंबर पे आता है, 15। देखो एक क्वेश्चन दिए और सबको याद करवा दिए, कितना आसान रहा। तो ध्यान दे, तुम जब तक तुम याद नहीं करेगा हमको यहाँ से बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से तुम याद करने की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बनाओ। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। मेरा कंपटीशन लेवल का मेरा पहला वीडियो था जिसको हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। रीजनिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कंपटीशन लेवल का। ये मेरा पहला चैप्टर है, अब फर्स्ट क्लास है। अब बताना, व्यू अपना रिव्यू देना अपना कि कैसा परफॉर्मेंस रहा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।